तो मैच नंबर 41 एक तरफ होगी आरसीबी की टीम, दूसरी तरफ आईपीएल 2024 में चौके छक्कों का तूफान लाने वाले सनराइजर हैदराबाद। आपको पता ही है कि सनराइजर हैदराबाद की टीम खेलती किस तरीके से, जैसे लगता है कि उनके दिमाग में बस एक ही चीज है कि इस आईपीएल में 300 प्लस रन बनाना, और जो नेपाल वालों ने बनाया 311 रन उसका रिकॉर्ड तोड़ना है। और देखेंगे तो आप वैसे भी आईपीएल में सभी रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ दिए, चाहे एक पारी में सबसे ज्यादा छक्के की हो, चाहे एक पारी में सबसे ज्यादा रन की हो। और वो सबसे ज्यादा रन की पारी उन्होंने 2 बार तोड़ी, एक बार 277 रन बनाए, तब उनको शायद संतोष नहीं हुआ, फिर 287 रन बना दिए। तो कहीं न कहीं साइरज की टीम में ये चल रहा है कि भैया इसी आईपीएल में हमको बनाना है 300 रन, क्योंकि आप देखेंगे तो आओ हैदराबाद आईपीएल की पहली टीम बन गई जो कि एक ही सीजन में यानी कि 2024 में 3 दफा वो क्रॉस कर चुकी है 250 का आंकड़ा। तो आप अंदाजा लगाइएगा कि आज जब फिर से एक बार अपने मैदान पर, अपने घर पर वो रहेंगे तो किस तरीके से बल्लेबाजी करने वाले हैं आरसीबी के सामने। और आरसीबी अपने आप को कितनी डरी और कितनी सहमी समझ रही होगी, ये आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि जब पहली बार अपने घर में उन्होंने खेला था तब जड़ दिए थे 277 रन। तो आज कितना रन बनाएंगे, कैसे रन बनेगा, कैसी पिच होगी, कौन सा प्लेयर बेहतरीन अंदाज में खेलेगा, या किस गेंदबाज की बढ़िया वापसी होगी, कौन सा गेंदबाज अच्छा प्रदर्शन करेगा, हम इन्हीं सब बातों पर बात करने वाले हैं। यानी कि हम बात करेंगे दोनों टीमों की प्लेइंग 11 पर। आप देखेंगे तो आईपीएल में कुछ चीजें ऐसी हो रही हैं जिसका विश्वास करना बहुत मुश्किल हो रहा है। जिस तरीके से पहले चेन्नई हारती है एक करीबी मुकाबले में, रन चीज मामले में, उसके बाद जिस तरीके से कल दिल्ली की टीम जीतती है मात्र 4 रन से, और उस समय जब राशिद खान बल्लेबाजी कर रहे थे, लास्ट ओवर में 19 रनों की जरूरत थी, राशिद खान 14 नहीं बना पाते, लास्ट गेंदे पर छक्कों की जरूरत थी, वो छक्का नहीं लगा पाते। तो गुरु ये आईपीएल 2024 कुछ ऐसी चीजें लेकर आ रहा है, कुछ हार्ट ब्रेक मोमेंट लेकर आ रहा है। यानी कि तमाम चीजें आप देखेंगे 2 साल बाद ऋषभ पंत की वापसी हुई, ऋषभ पंत ताबड़तोड़ चौके छक्के लगा रहे हैं। कल के मैच में उन्होंने देखते देखते 43 गेंदों में 88 रन बना दिए और 8 छक्के 5 चौके उनके इस रन में शामिल थे। हर किसी को उम्मीद नहीं थी कि पंत इतना बढ़िया खेल पाएंगे, लेकिन पंत अब ऑरेंज कैप की रेस में नंबर 3 पर आ गए हैं 342 रन बनाने के साथ साथ। तो हम फटाफट बात करते हैं आज के इस मैच, क्योंकि जो मैच बीत गया वो बीत गया। आरसीबी और एसआरएच के बीच होगा जो मैच 7:30 बजे ये खेला जाएगा, और आप देखेंगे तो 7 बजे टॉस होगा, उसके बाद टीमें डिसाइड होंगी कि आज आरसीबी की टीम में मैक्सवेल खेलने को पाएंगे। ये भी एक बड़ा सवाल रहेगा, क्योंकि मैक्सवेल आप देखेंगे तो स्वास्थ्य का उनका प्रदर्शन नहीं रहा। 3 मैच खेलने के बाद वो अपने निजी कारणों से यानी कि कुछ चोट की समस्याओं से जूझ रहे थे, जिसके चलते उनको टीम से निकाल दिया गया। आप ये कहते हैं उनको टीम में रेस्ट दिया गया है। वहीं आप देखेंगे सारिज की टीम में तो एक से एक धुरंधर पड़े हैं, चाहे ट्रेविस हेड हो, चाहे क्लासन अभिषेक शर्मा हो, चाहे अब्दुल समद, नीतीश रेड्डी, शहबाज अहमद, यानी कि आप देखेंगे उनके पास नंबर 8 तक तो बैटिंग पड़ी है। लास्ट में आकर पैट कमिंस जो कप्तान वो भी ताबड़तोड़ बैटिंग कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर आप एक से बचते हैं दूसरा आके पीटता है, दूसरे से बचते हैं तीसरा आके छेड़ देता है, तीसरे से बचते हैं चौथा आकर पटक कर मारता है। ये टीम है सनराइजर हैदराबाद की, क्योंकि जिस तरीके से खेलते हैं इनको कोई दिक्कत नहीं रहती हम आउट हो जाएंगे। इनको टेंशन इस बात की रहती भाई साहब इस आईपीएल में सबसे बड़ा रिकॉर्ड अगर बनेगा तो वो बनाएगी एसआरएच की टीम। सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट किसी का रहेगा वो रहेगा एसआरएच का। ये तो लगता है ना कि जैसे मानो एक दूसरे बल्लेबाज दोनों एक दूसरे कंपटीटर बन जाते हैं, एक दूसरे से ही कंपटीशन करने लगते हैं कि कौन बेहतरीन सिक्स लगाता है, एक दूसरे से कंपटीशन करने लगते हैं कि आईपीएल में 2024 के आईपीएल में पहले 6 ओवर में यानी कि पावर प्ले में कौन अपना अर्धशतक पूरा करेगा। एक दूसरे से ये भी शायद कंपटीशन करने लगते हैं कि पावर प्ले में कौन सबसे ज्यादा बाउंड्री मारेगा। आप देखेंगे तो इस तरीके से मुंबई खिलाफ इन्होंने मार दिए थे ताबड़तोड़ 22 छक्के, 20 ओवर होते और 20 ओवर में 22 छक्के लग गए थे। जिस तरीके से ताबड़तोड़ पारी खेली अभिषेक शर्मा पिछले मुकाबले में, नीतीश रेड्डी जिस तरीके से खेला था, अब्दुल समद इस तरीके से खेला था, मतलब आप ये कह सकते हैं इनके पास जितने प्लेयर हैं सब केवल हिट करने के लिए आते हैं। तो बराबर बात करते हैं दोनों टीमों प्लेइंग 11 तो नजर आप डालेंगे तो विराट कोहली, फैफ डु प्लेसिस और विल जैक्स, रजत पाटीदार, कैमरून ग्रीन, कार्तिक। तो ये जो आपके टीम है इसमें आप देखेंगे तो केवल एक ही प्लेयर ऐसा है, 2 प्लेयर जो बेहतरीन फॉर्म में है, पहले विराट कोहली, दूसरे दिनेश कार्तिक। तो आप अगर दांव लगाना चाहते हैं ड्रीम 11 पर तो मेरी बात मानिएगा, आज के मैच में विराट कोहली को जरूर जगह दीजिएगा, डुप्लेसिस को दीजिएगा या मत दीजिएगा, क्योंकि डुप्लेसिस का इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा, ना ही उतना उम्मीद के अपने उम्मीद में वो खरे उतरे हैं सॉरी। उसके बाद कैमरून ग्रीन आएंगे, उसके बाद आप देखेंगे तो आपके पास महिपाल रोमरोर भी हैं, गेंदबाजी में आप देखेंगे करण शर्मा है, लाकी फर्गूसन है, एस दयाल है और मोहम्मद सिराज है।
हालांकि मोहम्मद सिराज का जलवा उस तरीके देखने को नहीं मिला है जिस तरीके के जलवा उनका जलाल रहता था। वो पूरे आईपीएल 2024 में एकदम से अपने आप को गिरते हुए नजर आ रहे हैं, गिरते हुए पा रहे हैं वो। और वहीं आप दूसरी टीम में देखेंगे तो आपके पास ट्रेविस हेड है, और ट्रेविस हेड का जब तूफान आता है ना तो आस पास के जो लोग रहते हैं वो खुद ही बगल में से भैया हट जाओ, जाने दो, ये ट्रेविस हेड का तूफान, इसमें कुछ बोलने लायक नहीं है। गेंदबाज खुद कतराते हैं उनको गेंदबाजी करने से। आज के मैच में कुछ ऐसा ही होने वाला है, क्योंकि उसके बाद अभिषेक शर्मा है। आप ट्रेविस हेड से बच गए, अभिषेक शर्मा आ गए, और अभिषेक शर्मा तो एकदम आप ये कह सकते हैं कि इस तरीके से कूटते हैं जिससे उनको लगता है भैया जल्दी जल्दी चाय बनानी, उस चाय में अदरक डालना है, इस तरीके से गेंद को मसल कर पूंछ कर फेंक देते बाउंड्री के बाहर। और जो उनका स्ट्राइक रेट रहता है आप देखेंगे तो पावर प्ले में ही लगभग 300 प्लस रहता है, जहां पर दूसरे बल्लेबाज 150 के 120 की स्पीड से बल्लेबाजी करते हैं, वो 300 प्लस कहते हैं नहीं हमसे 150 के ऊपर हो ही नहीं पाएगा, हम करेंगे 300 करेंगे, 250 करेंगे, हम 120 110 क्यों करेंगे। उसके बाद आप क्या आएंगे क्लासन, और हेनरी क्लासन का तूफान आप सब ने देखा कि जब वो चलते हैं तो अच्छे अच्छे गेंदबाज जो है ना वो सिर पकड़ लेते हैं, भैया ये कर क्या रहे हैं। तो अपनी टीम में क्लासन रख सकते हैं, अभिषेक शर्मा को रख सकते हैं, ट्रेविस हेड को रख सकते हैं, नीतीश रेड्डी और शहबाज अहमद को भी रख सकते हैं, क्योंकि शहबाज अहमद एक बेहतरीन ऑलराउंडर है। मैंने मयंक आप देखें तो मार्करम का नाम इसलिए लिया क्योंकि मार्करम अभी भी शायद लगता है कुछ अपने फॉर्म से वो जूझ रहे, अपने फॉर्म को तलाश रहे हैं। और आप देखेंगे इस टीम में अभी 2 प्लेयर और बैठे हैं, एक ग्लेन फिलिप्स, एक मयंक अग्रवाल। हालांकि मयंक अग्रवाल का प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं रहा, लेकिन ग्लेन फिलिप्स बेहतरीन तरीके से खेलते हैं। उसके बाद आप देखेंगे आपकी टीम में है अब्दुल समद, और समद को जब भी मौका मिला गुरु इन्होंने ढंकर ठोका है, अच्छी तरीके से ठोका है अगले बल्लेबाज को, अगले गेंदबाज को। तो अब्दुल समद को अपने टीम में रख सकते हैं बतौर फिनिशर नंबर 7 बैटिंग करने के लिए। फिर आपके पास गेंदबाजी में आप देखेंगे पैट कमिंस है, भुवनेश्वर कुमार है, टी नटराजन है और मयंक मार्कंडे है। भुवनेश्वर कुमार फॉर्म में आ चुके हैं, टी नटराजन अच्छे तरीके से विकेट ले रहे हैं, पैट कमिंस भी अब विकेटों का तालमेल अपना बढ़िया बैठा रहे हैं। मयंक मार्कंडे इकलौते स्पिनर रहेंगे अगर आप देखेंगे तो, और मयंक मार्कंडे भी अच्छी तरीके से गेंदबाजी करते हैं। फिलहाल आपको मेरी प्लेइंग 11 कैसी लगी प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।